तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा एब्रिविएशन इन एनसीसी। एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप। तो ये जो है आपका 20 मार्क्स का आपका एनसीसी पेपर में आता है एब्रिविएशन। सीएटीसी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, बीएलसी बेसिक लीडरशिप कैंप। तो इस तरह का जो है आएगा। तो आप इसे जो है पोज करके स्क्रीनशॉट करके आप मोबाइल में रख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। ये है आपका सेकंड पेज, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एसएससी सोशल सर्विस कैंप और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये आपका सेकंड पेज आ गया एसडीएम। इसे भी आप पेज को पोज करिएगा और स्क्रीनशॉट लेके इसे याद कर लीजिएगा। ये है थर्ड पेज, एएससी आर्मी सर्विस कोर, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ईएमई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये आपका थर्ड पेज है एब्रिविएशन का जो एनसीसी पेपर में आते हैं। इसे भी आप स्क्रीनशॉट करके इसे याद कर लीजिएगा। ये है आपका फोर्थ पेज, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी नेशनल सर्विस स्कीम। और इस चीज़ का आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। एलएमजी लाइट मशीन गन, एमएमजी मीडियम मशीन गन, आरडीएक्स रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 4। और ये पेज नंबर 5 है, आईएनएस इंडियन नोवल शिप एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि अभी हम बोलते हैं ना एसओपी फॉलो कीजिए उस तरह का। तो सीआईएसएफ, ये आईटीबीपी, पीओ, ग्रिट और ग्रेड, ये भी एनसीसी चैप्टर में है। इसका फुल फॉर्म एफसीबीसी, इसका भी फुल फॉर्म है। इंसास भी है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस ये भी है उसमें। तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और इसे याद करना है। ये है आपका सिक्स्थ पेज, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आईजीपी भी आता है आपका, आईएस, आईपीसी, एसएनआईसी स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप, डीएसपी, एसएसपी, एसपी, एसीपी, डीजीपी, इन सब के भी आते हैं। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि जो भी एनसीसी एब्रिविएशन में आता है, एब्रिविएशन फुल फॉर्म वाले जो है, वो ज़्यादातर मैं यहाँ पे आपको बता सकूँ। अब नेक्स्ट जो आता है आपका कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन जो है वो उसमें 20 मार्क्स का या 20 मार्क्स तक का आ जाता है आपके उसमें एनसीसी के पेपर में। तो इस तरह का यहाँ पे नाम दिया होता है, रोड मेटल्ड विद किलोमीटर स्टोन। तो इस तरह का आपको वो बनाना होता है, साइन बनाना होता है। नेक्स्ट आता है आपका इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कार्ट ट्रैक, कैमल ट्रैक, म्यूल ट्रैक। तो इस तरह से बनाना है इसको, कैमल ट्रैक को इस तरह से, और म्यूल वाला ट्रैक जो है इस तरह से होगा, डॉट डॉट लगा के। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे रिवर बैंक यहाँ आ गया, शिवलिंग यहाँ हो गया, और ये आपका स्टीप 10-20 to 20 ओवर फीट ये आ गया आपका, इस तरह के आ गया। और इसमें क्या स्ट्रीम, अप्रोक्स वाटर कोर्स ये हो गया, स्ट्रीम अप्रोक्स वाटर कोर्स ये हो गया, और कैनल, ऐसे कैनल इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनेगा। और इसमें लिखा है आपका रिवर बैंक्स किस तरह से होगा, यहाँ पे दिया है रिवर बैंक ऐसे होगा। रिवर बैंक का कन्वेंशनल साइन ये वाला होगा, शेल्विंग का ये होगा, और ये उसका होगा स्टीप 10 to 20 ओवर 20। और रिवर बेड्स ड्राई ये वाला होगा, विद स्ट्रीम ये वाला होगा, विद आइलैंड एंड रॉक्स ये वाला होगा। तो ये बीच में कोमा दिया गया है, तो इसमें भी कोमा दिया गया है। तो आपने इसमें ख्याल रखना है इस चीज़ का। रिवर्स बेड ड्राई यहाँ है, कोमा लगाए, विद स्ट्रीम, विद कोमा, विद स्ट्रीम, विद आइलैंड एंड रॉक्स, कोमा, विद आइलैंड एंड रॉक्स, इस तरह से ऐसे दिए। और उसी तरह नीचे है टाइडल रिवर जो है वहाँ पे ये दिया गया है आगे।
फिर उसके बाद आएगा शोबल शब मर्ज रॉक्स, ये आ गया। वेल लाइन अनलाइंड स्प्रिंग, ये वाला आएगा। तो इस तरह से ये दिया गया है। और इसमें जो आने वाला जो होता है एक ब्रोकन ग्राउंड, ये आपकी उसमें आता है बैटल, बीसी उसमें आता है, बैटल क्राफ्ट में आता है ये चैप्टर में। ब्रोकन ग्राउंड इस तरह से होगा, देख लीजिए। कैंपिंग ग्राउंड इस तरह से होगा, डॉट 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 बीच में लिखा आपने CG, कैंपिंग ग्राउंड। और ये है आपका वाइन और ट्रेलिस। और इसके बाद है सिंगल स्टेशन, इस तरह से होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन जो स्टेशन होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ पटरी होगा और डॉट RS, इट मीन्स यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। रेलवेज अदर गोजीज जो आएंगे आपके वो इस तरह से आएंगे। ज़्यादातर जो पेपर में आने वाले जो होते हैं ज़्यादातर इस तरह का होता है। चर्च आपका ये हो गया, इस तरह का चर्च, ये चर्च है आपका। फिर उसके बाद आता है मॉस्क्यू, मस्जिद आपका इस तरह से होगा, यहाँ पे 3, एक साइड यहाँ ऊपर से ऊपर, ये है मस्जिद। फिर उसके बाद आता है टेम्पल आपका इस तरह से होगा लंबे में। फिर उसके बाद आता है आपका पगोड़ा इस तरह होता है ऊपर से फ्लैग की तरह। उसके बाद आता है आपका ईदगाह आपका इस तरह से होगा। फिर उसके बाद आएगा टॉम्ब आपका इस तरह से होगा, आधा इस तरह से होगा। तो ये जो है चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल, पगोड़ा, ये आपका इस तरह से आता है यहाँ पे। उसके बाद आपका आता है डैम कैसे होता है, यहाँ पे क्रॉस लगाना होता है, ठीक है। लाइट हाउस ये होता है, लाइट शिप ये होता है, लाइट शिप। बॉयोज बैम्बू ये वाला होता है। और प्लांटेशन इस तरह का होता है। ये जो है यहाँ से आपने यहाँ पे एक वर्ड ढूंढना है और वो यहाँ होगा उसका कन्वेंशनल साइन। उसके बाद आता है आपका ये फॉरेस्ट रिजर्व्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो आता है। फॉरेस्ट रिजर्व्ड आता है आपका RP, स्टेट रिजर्व्ड SR, और जो प्रोटेक्टेड होगा PR, ठीक है। मतलब फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट RP हो गया, स्टेट रिजर्व्ड हो गया SR, और हो गया PR। इस तरह से पोस्ट ऑफिस ये भी आता है, PO लिखेंगे आप इसमें, सिर्फ PO। उसके बाद टेलीग्राम ऑफिस TO। फिर आएगा कंबाइंड ऑफिस PTO। और बुद्धिस्ट क्यांग होगा KG। इंस्पेक्शन बंगलो IB लिखना है आपने और कैनल लिखना है। पुलिस स्टेशन PS आएगा, पुलिस स्टेशन का जो कन्वेंशनल साइन है वो PS होता है। ये हो गया आपका ट्रेवलर्स बंगलो। सर्किट हाउस जो है CH, सर्किट हाउस। डाक बंगलो DB। ट्रेवलर्स बंगलो TB। रेस्ट हाउस RH। तो ये जो है कन्वेंशनल साइन है। उसके बाद आता है हट्स जो है यहाँ पे देखिए, हट्स इस तरह से होते हैं हट्स, एक हल्का सा लाइन ऊपर से डॉट हल्का सा डॉट। फिर उसके बाद आता है आपका परमानेंट एंड टेम्परेरी। ये है परमानेंट हट्स और ये है टेम्परेरी। परमानेंट में डॉट्स को भरना है और टेम्परेरी में हल्का छोड़ना है। उसके बाद आएगा आपका फोर्ट है। फोर्ट जो है ये है किला है ये वाला। ये है टावर, ये है फोर्ट, इस तरह से होगा फोर्ट। ये है टावर और ये है छतवी, इस तरह से छतवी आएगा। इस तरह से है ये। एक बार फिर देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट मार के देख लेना आप।
उसके बाद आता है ग्रास हाई, जो कि काफ़ी हाई होता है, ग्रास हाई इस तरह से आएगा। लो केन इस तरह के छोटा सा करना है अपने, बैम्बू इस तरह से करना है, और प्लांटेशन इस तरह से करना है, हल्का हल्का 3। उसके बाद पाम्स इस तरह से निकालना है, पाम्स इस तरह से अंदर को घुमा के। एरिका, एरिका इस तरह से आएगा। पामलिया इस तरह से आएगा। अदर कन्फियर, फिर अदर ट्रीज, ट्रीज इस तरह से आएगा। एक डंडा मारा नीचे से इस तरफ किया और यहाँ से किया। और स्क्रब, स्क्रब इस तरह से आएगा लंबे में, इस तरह से। कंटूर्स, कंटूर्स आएगा इस तरह से, कन्वेंशनल साइन कंटूर्स, ये भी पेपर में आता है। फॉर्म लाइंस इस तरह से आएगा, हल्का सा डॉट 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 यहाँ से। रॉकी स्लॉप्स इस तरह से आएंगे, रॉकी स्लॉप्स। ग्लेशियर, मोरेन है यहाँ पे, ये ग्लेशियर है इसमें, ये हल्का सा यहाँ और हल्का हल्का गए यहाँ पे, ये ग्लेशियर है। और ये है आपका स्क्री। उसके बाद आता है आपका बाउंड्री, बाउंड्री यहाँ से लगता है ये वाला, ठीक है। बाउंड्री सब डिविजन, तहसील, तालुक, ये सब का यही रहेगा इस तरह से। और इसमें एक आता है इम्पोर्टेंट, जैसे कि ग्रेव्स, ग्रेव्स ऑयल वेल्स इस तरह से आता है, इस तरह से आएगा। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड बोलते हैं ना, जैसे हम ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, ग्रेव्स ये होता है कब्रिस्तान, इस तरह से बनाना है अपने कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड और ग्रेव्स एक ही होता है। उसके बाद ऑयल वेल्स, ऑयल वेल्स ऐसे होगा, एक गोला लगाया, बीच में क्रॉस लगाया और यहाँ पे हल्का सा डॉट लगाया। और इसमें होगा माइन, माइन इस तरह से होगा ब्लैक कलर में। बैटल फील्ड विद ईयर, यहाँ पे क्रॉस लगाना है तलवार की तरह, यहाँ यहाँ, और यहाँ लिखना है HS9, HS9 लिखना है। बाकी हाइट्स, ट्रायंगुलरिटी एंड बेंचमार्क, बेंचमार्क में आपने लिखना है BM200, और इसको कनेक्ट करना है, ये जीरो को कनेक्ट करना है, 200 है पर इसको कनेक्ट करना है। और ट्रायंगल हाइट्स ट्रायंगुलरिटी लिटिड आएगा ना, तो इसमें आएगा ट्रायंगल बनाना है या 200। और बेंच मार्क में ये आएगा BM और 200 को आपस में अटैच करना है। ये थे कन्वेंशनल साइन, जो कि उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं ये। ग्रेवयार्ड और ग्रेव्स यहाँ बीच में कॉमन लगाना रह गया, यहाँ पर कॉमन होना था यहाँ पे। तो ग्रेवयार्ड ये ऐसे होते हैं, कब्रिस्तान। फिर ये ऑयल वेल्स, फिर माइंस, और ये बैटल फील्ड विद एयर, ये वाला। तो इस तरह का जो है, ये आपको मैंने अभी एब्रिविएशन और कन्वेंशनल साइन बता दिया, जो कि आप इसमें आसानी से मार्क्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ कंपास एंड टेकिंग बियरिंग। इसमें आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है कि आपको कंपास उसमें मैप के ऊपर किस तरह से रखना है और उसका GR ढूंढना है, ग्रिड बियरिंग ढूंढना है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले देखिए, लिखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिस्मेटिक कंपास। इसे हम प्रिस्मेटिक कंपास कहते हैं। एक ड्राई होता है, एक लिक्विड होता है फील्ड। लिक्विड टाइप इज इजियर टू यूज थ्रू इट लेस सेंसिटिव। डिस्क्रिप्शन, इसमें पेपर में ये आता है कि आपको यहाँ पे इसके जो पार्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे विंडो, टंग, हेयर लाइन, लिड, हिंज, लबर लाइन, डायरेक्शन मार्क, क्लैंपिंग, स्क्रू, एरोड। तो वो लिखेंगे कि कोई भी एनी टाइम राइट देयर नेम्स, ओके, पार्ट्स ऑफ द कंपास। और या तो यहाँ पे जो है, वहाँ पे उन्होंने डायग्राम किया होगा, और डायग्राम में जो है वहाँ पे जो है ऐसे एरो लगाया होगा, ब्लैक कलर में जो एरो है, और उसके आगे आपको उसका नाम लिखना है। जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है एरो, इसके आगे जो है उसका नाम लिखना पड़ेगा। वो सिर्फ एरो लगा कर रख देंगे, और उसके आगे जो आपको एनी 5 या एनी 10 जो है उसके नाम लिख कर रखने होंगे, और उसके मार्क्स मिलेंगे। तो आपने इसके नाम याद रखना है, और किस को क्या चीज़
किसको क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हर एक जो है यहाँ पे अभी जो यहाँ पे पार्ट्स के नाम है वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका बैचेस, रैंक्स ऑफ कमीशन ऑफिसर्स। तो सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पे एयरफोर्स है, यहाँ पे एयरफोर्स दिया गया है। एयरफोर्स में जो है सबसे जो कमीशन ऑफिसर होता है सबसे छोटा वाला वो होता है फ्लाइंग ऑफिसर। और यहाँ पे नेवी दिया है, नेवी का होता है सब लेफ्टिनेंट, और थल सेना का होता है लेफ्टिनेंट जो है। अब इसमें इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है कि आपको इसके एक्विवेलेंट रैंक्स ढूंढने होते हैं। जैसे कि वहाँ पे दिया होगा एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। अब यहाँ की 3 अंडरलाइन दिया होता है, 3 अंडरलाइन में जो है आपको उसके एक्विवेलेंट होता है। अगर उन्होंने यहाँ लिख दिया सब लेफ्टिनेंट नेवी, तो आपने ढूंढना है कि उसका एक्विवेलेंट एयरफोर्स में कौन सा रैंक है, सब लेफ्टिनेंट का एक्विवेलेंट में कौन सा है फ्लाइंग ऑफिसर, और आर्मी में लेफ्टिनेंट। आपको इस तरह से याद करना होगा तीनों। और दूसरा आपको इस तरह से भी याद करना पड़ेगा, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, सब लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कर्नल। तो इस तरह से भी आता है कि आपको इस तरह से, जैसे एयरफोर्स है, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और ये वाला जो है ब्लैंक होगा, अंडरलाइन किया होगा ब्लैंक, उसके बाद ये भी ब्लैंक होगा, और यहाँ होगा ग्रुप कैप्टन, इस तरह से दिया होगा। तो आपको इसके बीच में जो गैप दिया होगा, 2 ब्लैंक दिया होगा, तो आपको इसके बाद कौन सा रैंक है, तो उस रैंक को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। इट मीन्स आपको इस सीक्वेंस में भी आपको याद होना ज़रूरी है, छोटे से ऊपर या ऊपर से छोटा, या और आपको इसके एक्विवेलेंट जैसे कि यहाँ पे होगा आपका फ्लाइट लेफ्टिनेंट, यहाँ होगा लेफ्टिनेंट नेवी का, तो यहाँ पे होगा ब्लैंक। तो वो बोलेगा कि आर्मी का जो है इसके एक्विवेलेंट जो है यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे कैप्टन, इस तरह से आएगा। और दूसरा अगर आएगा सब लेफ्टिनेंट, अब इसमें ब्लैंक आएगा, इस तरह से ब्लैंक होगा, और यहाँ पे दिया होगा ऊपर कमांडर, कैप्टन। तो आपको पता होना चाहिए कि सब लेफ्टिनेंट के बाद क्या आएगा, ये आपको इस तरह का सीक्वेंस में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखोगे लेफ्टिनेंट कमांडर। तो इस तरह से भी जो पेपर में, एनसीसी के पेपर में इस रैंक्स के जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इससे ऊपर वाले रैंक पे। तो इसके ऊपर वाले रैंक है ये कमीशन। तो इसमें आता है उसके बाद है आपका एयरफोर्स, जो उस रैंक के बाद आता है आपका एयर कमोडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल एंड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ये सबसे जो है सबसे बड़ा जो ओहदा है एयरफोर्स का। तो ये इसके एक्विवेलेंट है, आपने इस तरह से करना है, फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट एंड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। दीज आर द इक्विवेलेंट रैंक इन दीज 3 सर्विसेज। और ये 3 सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो इस तरह से आपको इस तरह से भी याद करना है और इस तरह से भी याद करना है। तो आप इस चीज़ को जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो आर्मी का सबसे बड़ा रैंक जो है फील्ड मार्शल है, नेवी का एडमिरल ऑफ द फ्लीट एंड एयरफोर्स का मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। तो आपने जो है ब्रिगेडियर के बाद आता है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फील्ड मार्शल, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो आपको जो है ये याद करना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ से याद करना है, ये फ्लाइंग ऑफिसर से यहाँ से स्टार्ट करते हुए ग्रुप कैप्टन, ये इस तरह से भी याद करना है, और इस तरह से भी आपको याद करना है। और इसके जो है बीच में जो गैप्स हैं उसका आपको एक वो होना ज़रूरी है। तो ये रैंक्स वाले क्वेश्चंस भी जो हैं एनसीसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं।